देख भाई, तो देन ये यूपीएससी का पार्ट सेकंड है ना। तो पिछले वाले पार्ट में वो नेमिंग तो करवा दी थी थोड़ी बहुत। मैं दोबारा से एक बार स्टार्ट करवा देता हूँ। नेमिंग बची है, फिर देन यूपीएससी कंप्लीट हो जाएगा टोटली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट इनके बारे में बताऊंगा क्या होता है, ये पहले एक बार देख लो क्या आता है। फिर आता है 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, देन आता है 2 डिग्री सफिक्स। इधर आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स पहले। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ये क्या हो गया, मतलब सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड होता है ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये नॉर्मली होता है बॉन्ड। और यहाँ पे लास्ट में आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मैं बोल दूँ तो लिख लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता लिखने के चक्कर में। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है भाई, ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन में है, ये साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। ठीक है, एंड देन 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूएंट। वर्ड रूट समझ में आ गया, प्रीफिक्स समझ। अब देखो मैं सिंपली बताता हूँ वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जैसे 1 के लिए मिथ। सुनो मैं बोल देता हूँ, लिख लेना तुम। ठीक है, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आगे की। ठीक है, 6 के लिए लिखो हैग्स, 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नॉन, 10 डैक, 11 अनडैक। ठीक है, और 12 डोडैक। ठीक है, अब ये आ गया प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी सॉरी, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स। देखो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या आएगा, एन। ठीक है, कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड हुआ तो क्या आएगा, इन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ और फिर दोबारा से डबल बॉन्ड हुआ ना कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ये आएगा डाईइन। ठीक है, एंड देन कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हुए ना, तो ये आएगा वाई एन ई, यीन। ठीक है, और ऐसे ही कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, देन फिर से स्टार्ट होकर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये आएगा डाइन। ठीक है, इसको बोलेंगे डाइन। एंड देन ये लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। एक बार डबल बॉन्ड आ गया, एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम होगा इनाइन। ठीक है, इसको देख लो एक बार, सिंगल बॉन्ड, इन आइन, डाइन, डाईइन और इनाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट नंबर पे आता है भाई सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो 2 डिग्री सफिक्स में आता है इट इज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। भाई ये होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमारे पास ये चेन है, इसमें जोड़ दिया OH। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्कोहल। इसमें इस चेन में हमें जोड़ दिया
COH डबल बॉन्ड O, कीटोन। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप मतलब मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होता है। और टोटल कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं? टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, समझ गए? अंडरस्टैंड? फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? अब मैं एक बार तुम्हें ये मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा ना। सुनो, ये आर है, आर मतलब हमारी मेन चेन। C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है? कार्बोक्सिली। ठीक है, प्रीफिक्स के नाम पे इसको यूज करेंगे, कार्बोक्सी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सफिक्स। ठीक है भाई, सफिक्स में क्या यूज करेंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीफिक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीफिक्स। ठीक है, इसको अगर हम नेमिंग करेंगे तो इसको लिखेंगे ओइक एसिड या कार्बोक्सी एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे इसको? प्रीफिक्स में लिखेंगे इसको कार्बोक्सी। अंडरस्टैंड? सेकंड नंबर पे आता है आर, ये मेन चेन हो गई, और SO3H। ठीक है, ये होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसमें अगर हम नेमिंग करेंगे तो इसमें लिखेंगे सल्फो स्पेलिंग्स की देख लेना, बाकी तो सब ठीक रहेगा। ठीक है, और एक आता है ईस्टर। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है ईस्टर। ईस्टर कार्बन OR डबल बॉन्ड O, ऐसे ईस्टर होता है। इसको ईस्टर को लिखते हैं ओट, OATE। ठीक है, OAT लिखते हैं इसको। और इसको हम क्या 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 कहते हैं? प्रीफिक्स में अगर लिखना चाहेंगे ना तो इसके दो नाम होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, दो नाम हो गए। पहला नाम होता है एल्कोक्सी, दूसरा नाम होता है एल्कोनाइल, फिर आता है ऑक्सी। ठीक है, कार्बोनाइल तो होता ही है भाई ये। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर पे आता है कीटोन। ठीक है, कहाँ गया भाई? अच्छा यार, फोर्थ नंबर पे आता है कीटोन, नहीं एल्डिहाइड ले लेते हैं पहले। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड के साथ H, इधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब कोई भी वो चेन जुड़ी होगी। ठीक है, इधर कोई भी चेन जुड़ी होगी, तो इसमें हम सफिक्स यूज करेंगे अल। ठीक है, इनको देख लेना, ये स्ट्रक्चर में आते हैं ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन सा है, क्योंकि ऐसे दो डंडी वाला कहना ही होया करें। अल लिखते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स में लिखते हैं इसको फॉर्माइल, फॉर्माइल या ऑक्सो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीटोन डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोन। 1 डिग्री सफिक्स में होता है ऑन, और ये ऑक्सो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन आता है एसिडिक एल्डिहाइड। ठीक है, 6th नंबर पे एसिडिक एल्डिहाइड, कार्बन यहाँ पे एक्स का मतलब कोई भी वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, एक्स का मतलब ये है। ठीक है, और इसमें 1 डिग्री सफिक्स में लिखेंगे ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, या दूसरा नाम लिख सकते हैं हम इसका कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, और इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे हेलो कार्बोनाइल। हाँ, येलो कर रही है, इसमें कुछ भी ना है ज़्यादा। ठीक है, तो नॉर्मल थे, अब ये कुछ ही बेसिक्स वाले आ जाते हैं ना। 7th नंबर पे इसको कहते हैं OH भाई, ये डंडी के सारे OH। ठीक है, 8th नंबर पे लिखते हैं इसको SH, और नोवा पे एमीन आ गया। ठीक है, NH2।
इसमें अगर हम वो क्या नाम है IUPAC नेमिंग करने चलेंगे तो एल्कोहल लिखते हैं ओल, ठीक है, इसको लिखते हैं थायोल, एंड देन ये अमाइन तो है, ये सबको पता है। प्रीफिक्स में लिखे हैं इसको हाइड्रोक्सी, ठीक है, इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और इसको क्या लिखेंगे मरकैप्टो, ऐसा ही कुछ वर्ड है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, मरकैप्टो, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, छोड़ ना इसको, ये वाली ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है, और इसको एमाइनो लिखा तो जाता ही है, ठीक है। अब आता है सीनियर और जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सीनियर एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अब देखो भाई, मेरे को ये चेन दे दी CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH2, देन CH2 और एक NH2। इसमें भाई फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, 2 हो गए ना, देखो हो गई ना 2 फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें एक बार अपने दिमाग से बताओ कि क्या लिखेंगे, एक तो भाई कीटोन आ गया और एक एमीन आ गया, तो प्रायोरिटी किसको से पहले देंगे, ठीक है, ये वाला होता है मेनली। तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन मिलेगा C डबल बॉन्ड OH और दूसरा SO3H, ठीक है, इन दोनों को ज़्यादा कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो ये होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये हो गया सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप, एंड देन होता है एक अपना एल्कोहल का और एमीन का, ठीक है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है और जूनियर फंक्शनल ग्रुप ये है। भाई सीनियर आदमी तो हमेशा पहले नंबर पे आएगा, तो इसको पहले पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो सीरीज करवाई है ना, ये लगभग सेम है। अब भाई देख, इसका ऑर्डर बताता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, CONH2 और COCl। ये भाई इसका वो है ऑर्डर है नेमिंग का, कंपाउंड की डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्रायोरिटी का ही, ठीक है। ये क्या है, ये तो एसिड है, और ये क्या है एस्टर, ठीक है, ये क्या है एमाइड, एंड देन एसिड हैलाइड, देख एसिड हैलाइड अभी यहाँ पे क्या था ना आर, वो आर वाला कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा एसिड हैलाइड, ठीक है, तो यही है एसिड हैलाइड। एंड देन आते हैं भाई नेमिंग आएगी, ठीक है, नेमिंग के मैं क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा। देन आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। इसमें देख लेना, जो वर्ड रूट वाली चेंज करवाई थी ना, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है नॉर्मली साइक्लो, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स को साइक्लो बोलते हैं। तो भाई ट्रायंगल हो गया ना, तो ये साइक्लो है, इसका नाम हो गया साइक्लो, ठीक है। कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 का कार्बन का क्या आएगा प्रोप, एंड देन इन, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो भाई वो जो एक डैश करके एक्स मान लो इसको, ये होता है हेलोजन, ठीक है, हेलोजन F, फ्लोरीन हो गया, इसको बोलेंगे फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन हो गया, इसको बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो। Br हो गया, इसको बोलेंगे ब्रोमो, ठीक है। इसमें आता है एल्केन। एल्केन क्या होता है नॉर्मली CH4, ठीक है। मीथेन, मीथेन से हम मिथाइल बनाएंगे, तो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, -CH3,
ये हो गया मिथाइल। नॉर्मली ये क्या होता है भाई, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप का नाम आ गया, सॉरी साइड चेन होती है ये। जैसे कि भाई ये हमारी पूरी चेन है, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर Br जोड़ दिया, एंड देन बस बहुत हो गया। ठीक है, तो ये जोड़ना जपोड़ना कहलाते हैं ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी हो गया। देन नेक्स्ट नंबर पे आता है एल्कीन, फिर आएगा एल्काइन, बेंजीन वगैरह यही चलते हैं। ठीक है, तो इनका तो नॉर्मली आपको पता ही होगा, इसी में आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। एल्कीन, एल्कीन क्या होता है नॉर्मल दे भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इनमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये होता है इथीन, इसको बोलते हैं इथीन। ठीक है, अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो भाई सॉरी ये कार्बन है, हमने इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इस पे, सॉरी ये कार्बन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन इस पे और ये हाइड्रोजन इस पे। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, इथेनाइल। तो ये कहलाएगा इथेनाइल। ठीक है, अंडरस्टैंड, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट नंबर पे आएगा एल्काइन, एल्काइन CH, भाई इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, CH। अगर हम इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकालना चाहें, मान ले भाई, तो एक हाइड्रोजन इसमें से चुपचाप निकाल देंगे, ये CH हो गया, इथेनाइल हो गया ये। ठीक है, इथाइनाइल, इथाइनाइल बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन भी पता होगा आपको भाई, ये ऐसा ऐसा कुछ दिखने वाला एक स्ट्रक्चर बनाया, और इसमें चल मैं तो गोला बना देता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, हम इनमें से भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, C6H5, जो कि फिनाइल बन जाएगा ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये फिनाइल बन जाएगा। तो भाई सारों को एक एक हाइड्रोजन दे दो इसको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये एक छोड़ दो खाली, ये क्या बन गया, फिनाइल। ठीक है, ये बन गया फिनाइल। नॉर्मल से था ये बात। एंड देन एक बार देखो, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखा था ना मैंने, ये देखो, ये 1 डिग्री सफिक्स में दिख रहा है, ये रहा 1 डिग्री सफिक्स में सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनकी नेमिंग का थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रूल्स होते हैं इसमें, चेन की नंबरिंग का रूल होता है, सिलेक्शन का, भाई चेन के नंबर सेलेक्ट करने, कहाँ से नंबर सेलेक्ट होंगे। तो ये वाला टॉपिक का नाम है, एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक आता है नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, भाई इसमें होते हैं टोटल 4 रूल। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। भाई क्या होता है रूल, भाई फर्स्ट रूल है कि हमें सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। ठीक है, सेकंड रूल, मोर सब नंबर ऑफ